कि जिस होटल में बेटियां रुकती थी उनको परमिशन नहीं थी कि ये अध्यक्ष वहाँ पे रुके, लेकिन ये बेटियां बोल रही कि इनके रूम के सामने वाला रूम ये बुक करवाते थे और रूम खोल के वहाँ सोए रहते थे। सभी माताओं बहनों से यही अपील करती हूँ कि पार्टी को पीछे छोड़े, जाति धर्म को पीछे छोड़े। खिलाड़ी पूरे देश का नाम रोशन करता तो खिलाड़ियों का साथ की बात यहाँ हमारी बेटियों के मान सम्मान के, बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार की बात है। देश का दुर्भाग्य कहूँगी, और जिन बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया, दूसरे देशों में जाके तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, आज उन्हीं बेटियों को जंतर मंतर में बैठने को मजबूर किया जा रहा है। और उसके बाद अभी तक तीसरा दिन हो गया धरने को, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन नहीं लिखी है। वैसे तो छोटी छोटी बातों पे ट्विटर पे लिखते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन इन बेटियों के हक में एक कम से कम इतना तो लिख सकते थे। अगर जिन बेटियों ने ये आरोप लगाया है हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और बेटियों को न्याय दिलाएंगे। इतना बोलने का उनका फर्ज बनता था क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं को, आरोपी नेताओं को बचाने के लिए ही वो इतना लंबा टाइम खींच रही है सरकार। बीजेपी के जो सांसद है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो कह रहे हैं कि हरियाणा का एक ही परिवार है जो मेरे खिलाफ है और सारे खिलाड़ी मेरे साथ। मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि इस चीज़ को, जो खिलाड़ियों की लड़ाई है, इसको आप राज्यों में ना बांटें, जातियों में ना बांटें। खिलाड़ी देश के लिए होता है, जब तक वो अपने देश के अंदर खेलता ठीक है, वो अलग अलग राज्यों से खेलते। जिस दिन भी खिलाड़ी देश से बाहर कदम रखता है तो भारतीय खिलाड़ी कहलाता है। तो आज जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो सभी भारतीय खिलाड़ी हैं, वो उनको किसी एक राज्य का नाम देके बदनाम ना किया जाए। मैं ये अपील करती हूँ उनसे। और अगर ये आरोप, अगर वो बोल रहे कि आरोप झूठे हैं तो निष्पक्ष जांच सबूत मांग रहे हैं वो कि सबूत दें। सबूत कोर्ट में देंगे, सबूत हम यहाँ रोड पे नहीं देंगे। सबूत हमारी बेटियों के पास है, वो रोड कोर्ट में देंगी। अगर सरकार जल्द से जल्द उनका फैसला नहीं करती है तो कोर्ट में जाएंगी हमारी बेटियाँ। किससे बचाने की बात करते थे मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके खुद के मंत्रियों से, क्योंकि उनको पता था ना कि उन्होंने अपने जो बीजेपी के अंदर जितने भी लोगों को लिया है, कोई दूध का धुला है, कोई भी साफ सुथरी छवि का एक भी नेता हो इनकी पार्टी में तो बता दो। सभी के सभी, किसी पे बलात्कार के आरोप है, किसी पे मर्डर के आरोप है, किसी पे रंगधारी के वो ब्लैकमेल करने के आरोप है, किसी पे कुछ है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है। गंगा जी नहाते थे, लोग कहते थे कि अरे बहुत पाप किए हैं, गंगा जी नहा लो। लेकिन आज देश में ऐसा है कि आप खूब सारे घपले करो, घोटाले करो, खूब सारे बलात्कार करो, मर्डर करो और बीजेपी ज्वाइन कर लो, अगले ही दिन आप साफ सुथरे हो जाओ। क्यों नहीं उठा रही इस मामले पर? कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है? ये तो फैसला, ये सवाल आप सरकार से पूछे ना जाके। ये सवाल आप सरकार से पूछे कि सरकार फैसला क्यों नहीं दे रही है। हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं और बेटियों ने निडर होकर जो आवाज उठाई है, हम बेटियों के साथ हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ जंतर मंतर में बैठे रहेंगे। पूरी दुनिया जानती है ये जितने प्लेयर हैं, तो क्या आप संदेश कैसा जा रहा होगा भारत का पूरी दुनिया बदनाम? ये देखिए, वही सोच कह रही हूँ मैं कि तिरंगा लेके जहाँ दूसरे देश में हमारी बेटियों ने अपने देश का नाम रोशन किया, दूसरे देशों के लोग जब देख रहे होंगे कि जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया आज उन बेटियों पे शोषण कर रहे हैं, उन्हीं के अपने मंत्री कर रहे हैं। सच में देश का दुर्भाग्य है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो ढोंग करते थे ना, ये बिल्कुल अलग है इनकी करनी और कथनी। लेकिन आरोप बड़े गंभीर है ना। देखिए मैडम, कोई भी बेटी ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। उन बेटी के आंसू झूठे नहीं हो सकते। अगर इनको शक है कि झूठे आरोप है तो निष्पक्ष जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो साफ सुथरे हैं, उनके आरोप अगर गलत साबित होते तो बेटियों को सजा दें। हम ये भी कहने को तैयार है कि अगर हमारी बेटियां झूठ बोल रही तो बेटियों को सजा मिले, लेकिन पहले जांच तो करें। मैडम, प्रधानमंत्री जी का विनेश फोगाट जी के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें वो रेसलिंग की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, आपने देखा? वही कह रही हूँ ना, जिस दिन हमारी बेटियां मेडल लाती है ना तो सारे नेता, सारे मंत्री फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ आ जाते हैं। आज बेटियां को जब सच में उनकी जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो आज उनके साथ एक भी नेता नहीं है। यही देश का दुर्भाग्य है। कैसे जो आने वाले हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको किसी को खेलों में जाना है, उन बेटियों के मन में डर पैदा नहीं होगा इस बात से कि जो किसान अपनी खेती को गिरवी रख के, अपनी खेती को बेच के बच्चे की इच्छा पूरी करता था कि मेरी बेटी नेशनल लेवल पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले, उन लोगों के बच्चों के दिलों में डर पैदा नहीं होगा कि बेटियों को वहाँ हम भेजें तो कैसे भेजें। जो भी भाजपा पे आरोप लगाता है तो उस पे उल्टा उसी पे आरोप लगने लगते हैं कि आप साजिश कर रहे हो। ये ही तो तानाशाही है। तानाशाही यही है कि आप सच बोलने की कोशिश करते तो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। महिला सांसद भी नहीं बोल रही है। ये ही कारण है। मैं यही कहूँगी कि बीजेपी के अंदर जितने भी महिलाएं हैं वो आए सामने, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से ऊपर उठ के पहले वो एक महिला हैं और वो ये ना भूलें कि उनकी घरों में भी बेटियां हैं। आज अगर इन बेटियों का साथ नहीं देंगे तो कल उनकी बेटियों का भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा
हमेशा कुर्सी पे बैठी रहेंगी। आज वो मंत्री हैं तो उनकी बेटियां सुरक्षित है क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। कल को उनकी बेटियां भी अकेले निकली तो वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए है सभी माताओं बहनों से यही अपील करती हूँ कि पार्टी को पीछे छोड़े, जाति धर्म को पीछे छोड़े। खिलाड़ी पूरे देश का नाम रोशन करता तो खिलाड़ियों का साथ दे। क्या स्तर हो गया देखिए, जो पूरे देश का नाम रोशन करते हैं आज वो सड़कों पर हैं। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है देश का। बराबरी की बात करते हैं कि बेटियों को बराबर का हक मिलता नहीं, बेटियों को बराबर का हक नहीं मिल रहा। तो आप कैसे विश्वास करेगा अपने जो उनके माता पिता अपनी बेटी को स्कूल में भेजे नहीं भेजे? अभी मैं जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने सच्चाई की आवाज़ उठाई है, मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि एक तो एकता बनाए रखें। एकता बहुत जरूरी है। जब भी कोई आंदोलन बहुत मजबूत हो जाता है, सरकार को उस आंदोलन से डर लगने लगता है तो सरकार चालें चलती है उस आंदोलन को दो भागों में बांटने की। तो सभी देश के खिलाड़ियों से अपील करती हूँ कि आप एकता बनाए रखें। एकता में बड़ी ताकत है, एकता ही इनको जिता सकती है। आप एकता की बात कर रहे हो, तमाम आंदोलन हुए, एक के बाद एक आंदोलन हुए, इतने लोगों की जानें चली गई। आपको क्यों लग रहा है कि इस बार भी सरकार सुन लेगी? सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बात यहाँ हमारी बेटियों के मान सम्मान के, बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार की बात है। और ये कोई ऐसे वैसे बच्ची नहीं है, गरीब की बच्चियों को तो कुचल दिया जाता है। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे का सम्मान किया है देश में, दूसरे देशों में जाके झंडे गाड़े हैं। उन बेटियों की बात है तो पूरा देश चुप नहीं बैठने वाला। तो क्या लगता है इस बार सभी जब बेटियों ने ये धरना शुरू किया था तो यहाँ 15-20 खिलाड़ी बैठे हुए थे। कल हम सारा दिन यहाँ थे, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ बैठे हुए थे। कल कितनी ज़्यादा भीड़ थी, आज और ज़्यादा है। और जितना समय लेगी सरकार इसका फैसला करने में, उतनी ही भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी। और कल भिवानी में भी पुतले फूके गए थे उस मंत्री के खिलाफ। हर जगह जगह मैं सभी माताओं बहनों से यही अपील करती हूँ, जो दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं पहुँच सकती वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इनका सरकार का विरोध करें। जिन मंत्री को इन्होंने, हमारी बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री जी तो नारी सम्मान के लिए भावुक हो जाते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। ये बेटियां या अभी 3 दिन से यहाँ बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रही या प्रधानमंत्री जी को सुनाई नहीं दे रहा। छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाले कहाँ चले गए आज वो लोग? एक भी किसी नेता ने इन बेटियों के समर्थन में ट्वीट किया? कम से कम ये तो लिख सकते थे कि बेटियों ने जो आरोप लगाया है हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और हम बेटियों के साथ हैं। ये शब्द बोलने में उनको तकलीफ हो रही थी। अभी से ये या पहले से ही चला रहा था? देखिए ये सब शोषण तो हमेशा से होता रहा है बेटियों पे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां हिम्मत नहीं कर पा रही थी खुल के सामने आने की। अभी भी बड़ा मुश्किल से जब सब खिलाड़ियों ने आपस में एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाई कि मैं भी साथ दूंगा, मैं भी साथ दूंगा, तब जाके बेटियां हमारे खिलाड़ी सामने आए हैं। क्योंकि इनकी आवाज सारे खिलाड़ी साथ नहीं आ रहे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए हैं। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों की जगह नहीं है यहाँ बैठने की, इतने खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं जो ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल लाए हैं। इतने खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो खिलाड़ी सब साथ हैं। वही बात है कि कहीं ना कहीं उनको डराया जाता है उनके कैरियर को लेके। सरकार सोच रही है कि इस पे जांच हो, एक कमेटी बने, तो क्या इस बात से हम लोग सहमत हैं कि वो एक कमेटी बनाए, जांच हो? तो कमेटी ऐसी बनाए ना जो निष्पक्ष जांच करे। कमेटी ऐसी ना बनाए कि वो इन्हीं को अच्छा साबित करे, हमारी बेटियों को झूठा साबित करे। ऐसी कमेटी हमें मंजूर नहीं है, ऐसी कमेटी मंजूर नहीं है। कह रहे तमाम ऐसी लड़कियां हैं जैसे ये अपने बयान में बता रही हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर सामने भी आएंगे। जरूर आएंगी, जरूरत पड़ने पे। वही तो बोल रहे हैं ना बेटियां कि हम आज बेटियां नाम लेके हम बेटियों का वो नहीं करना चाहते समाज में। इसीलिए अगर जरूरत पड़ी कोर्ट में गए, केस गया तो बेटियां सबूत के साथ वहाँ गवाही भी देंगी। जिस दिन बेटियों के साथ शोषण हुआ है वो सारी बेटियां सामने आएंगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि अगर मामला ऐसे ही दफा रफा हो जाए, उसको सजा मिल जाए, तो फिर हम नहीं चाहते कि बेटियों का नाम सामने आए। जो मंत्री पे जिन पे आरोप लग रहा है बहुत ही बाहुबली टाइप के मंत्री कहे जाते हैं। इससे पहले भी 6 बार विधायक बने, MP बने, दबंग में माने जाते हैं। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? देखिए कानून से बड़ा कोई दबंग नहीं होता। अगर कानून अपना काम अच्छे से करेगा तो कितना भी कोई बड़ा दबंग हो, और जनता की जो ताकत होती है ना उसको बड़े बड़े दबंगों को दबा देती है। जनता जिस दिन एक हो जाती है ना, जनता की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं। अभी भी कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो भी देगा, सब कुछ करेगा। जिस दिन अभी जनता सारी एक हो जाएगी ना उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जब कोर्ट में जाएंगे तो उसको सजा भी होगी। कह रहे मेरा भी खून पसीना बहा है इनको यहाँ तक लाने के लिए। जब बेटियां कल आरोप लगा रही थी कि जिस होटल में बेटियां रुकती थी उनको परमिशन नहीं थी कि ये अध्यक्ष वहाँ पे रुके, लेकिन ये बेटियां बोल रही कि इनके रूम के सामने वाला रूम ये बुक करवाते थे और रूम खोल के वहाँ सोए रहते थे। तो बेटियां बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी और बोलती कि उसमें परमिशन है नहीं कि जिस होटल में बेटियां रहेंगी, खिलाड़ी रुकेंगी, वहाँ पे अध्यक्ष नहीं रुक सकता।
तो ये वहाँ क्यों रुकते थे? एक मंत्री हरियाणा के उन पे भी आरोप लगा, इस्तीफा दिया। और आज तक कुछ नहीं हुआ है उसका भी। खट्टर साहब भी सिर्फ और सिर्फ वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो बेटी जो आरोप लगा रही थी उसी को परेशान किया जा रहा था। कभी थाने में बुला रहे हैं, कभी मंत्री के घर में बुला रहे हैं, उस बेटी के ही चक्कर कटवा रहे थे। लेकिन हमारे जो संदीप हैं, खेल मंत्री संदीप हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह, और हिसार हरियाणा से हूँ।